ये भाई साहब मोदी साहब। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंगापुर में हैं और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि लॉरेंस वोंग, ये उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, या गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें या अपने उलमा कराम को लें तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसा आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते हैं इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। जय मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख लें नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है, अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। जय दोस्तों, राम राम जी। ये भाई साहब भारत आप है, ये मोदी साहब नहीं है, ये आपकी पावर आपकी शक्ति है। मुस्लिम देश में जाए या कहीं पे भी जाए सनातनी तरीके से है जो भव्य स्वागत है पीएम मोदी साहब का हो रहा है। और यहाँ पर जो व्यापार की बातें रहेंगी वो मोस्टली रहेंगी भाई सेमीकंडक्टर चिप, तकरीबन 11 या फिर 12 मेरे ख्याल में भी जो है बिजनेस रहेगा। तो मोदी साहब छा गए यहाँ भी। आप लोग एक बार वीडियो देखें और जय हिंद लिखना ना भूले। वीडियो शुरू करते हैं। में आगमन हो गया है प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। हम जानते हैं 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले थे। वो पहला पड़ाव उनका ब्रुनई था। ब्रुनई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंच गए और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का आज का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा जिसके तहत वो तमाम महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करेंगे और भारत सिंगापुर के संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के समय भारत सिंगापुर में रणनीतिक सहयोग हुआ था। वो रणनीतिक सहयोग जो अपने आप में आपसी समझ को एक नए स्तर और आयाम तक ले जाता है। तो 2015 से शुरू हुआ वो रणनीतिक साझेदारी का जो सफर है वो लगभग अपने 10 साल पूरे करने की स्थिति में। ऐसे में लगभग 1 दशक की रणनीतिक साझेदारी में भारत और सिंगापुर बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। तमाम पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। एक तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उनसे मिलेंगे। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर थे ली हेसन लूंग, उनसे मिलेंगे। और एक और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमिरेट्स सीनियर मिनिस्टर रहे हैं गो चोक टोंग। और सो नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशन्स पुराने हैं एंड ऑल दिस। बहरहाल ये जो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो हैं ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी ए बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जैसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पर भी बात करें। मैं अब जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ आप देखिएगा। हैव वी एवर हर्ड अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, कनेक्टिविटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगे। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वज़ीर आज़म को भेजते हैं। मुझे पहला सवाल ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू अगर इंडिया में देखा जाए वहाँ पे यूएई, वहाँ पे सऊदीया, मुस्लिम कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो सुहेब जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिकली कुछ चीज़ें चलनी चाहिए, वो नहीं चलती हैं। आप देखें जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। ठीक है, उसमें यह है कि दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो स्लो हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप एक गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है ना, हमारा तरक्की पजीर बिल्कुल हमारा तो जो तरक्की पजीर ममालिक है या तरक्की याफ्ता में तो आप कभी भी शामिल नहीं हो, तरक्की पजीर ममालिक की जो रेस है उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। आपके अखराजात यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं, आपके जो लेविश
सिस्टम्स है ना हुकूमत के, वो नहीं बदल रहे। यहाँ पर आटे का बहरान, यहाँ पर चीनी का बहरान, यहाँ पर खाने का बहरान, पीने का, हर एक चीज का यहाँ पर आप देखें हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे बोलने पे भी पाबंदी है। वो जालिब साहब का वो शेर है ना, कौन सा? बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, आज भी पाँव में गुलामी की हैं जंजीरें। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो हमारा इसमें भी टैक्स है जी। ठीक है, नहीं तो हम आजाद कंट्री नहीं नहीं देखे ना, 1947 में आजाद तो बिल्कुल। आप उसको अगर लकीर खींचने को आजादी कहते हैं तो आजादी मेरा ख्याल में उस तरह से तो हम आजाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई जो है ना वो अपने अपने एक सर्टेन सर्कल है जिसमें कैद है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसमें आपको जब आपको सोचने की और कहने की, बोलने की, लिखने की आजादी नहीं है, सांस लेने की आजादी नहीं, आप जेंडर इक्वलिटी पर नहीं आते हैं तो बाकी चीजों तो बाद में है ना। आप हकूक की बात करते हैं, जब आप एक लड़की को उसका हक नहीं दे रहे हैं, एक लड़के को उसका, मैं सिर्फ यहाँ पे लड़की की बात नहीं, लड़की की बात कर रहे हैं, आप किसी ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर रहे हैं, आप उनको उनकी जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके मुताबिक उनको राइट्स नहीं देते और ये सब कुछ किताबों में भर के रख देते हैं, तो फिर कहाँ पे? और आप जो मर्जी करते हैं इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज की टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया को चारा डाल रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके, या पाकिस्तान चारा डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं देखे ना, अब जो जितने भी ममालिक है ना बाकी उनको क्या चाहिए, आजकल जो वार है ना वो ये नहीं है कि आप किसी पे एटम बम मार दें या किसी पे आप जाके गोलियां बरसा दें। आजकल की जो वार है इकोनॉमिक वार है। ठीक, अब जैसे कि आपको पता है इंडिया दुनिया का जो है टॉप रैंक जो है उनकी इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली जो है वो तो यही करेंगे ना कि वो तो उनको जहाँ पे फायदा है, अब जो भी इस्लामी ममालिक है उनको जहाँ पे वो अपने लोगों का फायदा देखेंगे वो तो उधर जाएंगे। ये नहीं है वहाँ जाके बरनोई में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, क्योंकि बरनोई का जो क्राउन प्रिंस है वो काफी अमीर तरीन शख्स है, उनके पास पैसा और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है मिल के वो लोग स्पेस पर काम करना चाह रहे हैं, डिफेंस पर काम करना चाह रहे हैं, ट्रेड पर काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, भारत के मोदी साहब अभी बरनोई से नेक्स्ट जो है प्लान यहां पर गया है, और जो भाई ईगल आई है ना वो लगाते हैं भाई शंकर साहब और मोदी साहब, यानी कि मुस्लिम देश बरनोई था, वहां की बात कर ले तो जो सबसे बड़ा वहां पर विजिट में रहा था वो रहा वहां पर सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, तो ना सॉरी ये तो भाई वहां पर थी सिंगापुर में, तो वहां पर रहा था एयर टेक्नोलॉजी, और यहां पर भी है भाई सिंगापुर में। मेरे ख्याल में जो यूपीआई सिस्टम पहला लेने वाला देश था वो, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो वो सिंगापुर ही था, और जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएगा टेक्नोलॉजी को ही, वो रहेगा भाई अभी सिंगापुर और भारत। और पीएम मोदी साहब आज एक हसीन सपना देखा था, अभी एक पाकिस्तान बता रहा था, जो पाकिस्तानी क्लिप मैंने लगाई थी बीच में, कि तमाम मुस्लिम देश हैं जो चारा डाल रहे हैं भारत को, और भारत को तमाम मुस्लिम देश झपकेंगे। एक बात बता दूं, सऊदी अरबिया पाकिस्तानियों को मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि ये सभी के सभी कन्वर्टेड हैं। एक्चुअल मुसलमान ही भाई वो है जहां पर पीएम मोदी साहब विजिट करते हैं। एससीओ सम्मेलन था पाकिस्तान का भी, उसको कैंसिल कर दिया मोदी साहब ने। भाई अपनी औकात देखो, हो क्या तुम? जहां पर भारत की क्रिकेट टीम नहीं जा रही वहां पर मोदी साहब को बुलाने के सपने देख रहे थे, न्योता भी भेजा था पाकिस्तान ने भी एससीओ समिट के लिए, नहीं जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय भाई कमेंट सेक्शन में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।